अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक 2025-26 को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी करदा नई किताब थी। इसका चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.9 मोमेंटम एंड इम्पल्स को आज हमने स्टार्ट करना है। मोमेंटम एंड इम्पल्स कहता है सपोज डैट अ बाईसाइकिल राइडर एंड अ हैवी ट्रक आर मूविंग विथ सेम स्पीड, विच वन कैन बी स्टॉप इजीली। कहता है फर्ज करें एक बाईसाइकिल और एक हैवी ट्रक सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, इनमें से कौन सा आसानी के साथ रुक जाएगा। कहता है डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। ये डिपेंड करता है मोशन की क्वांटिटी के ऊपर कि वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। फिर कहता है वो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो डिपेंड कर रही होती है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर कर रही होती है। ग्रेटर मास ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मोशन, ग्रेटर वेलोसिटी ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मोशन। कहता है ज़्यादा मास होगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगी, ग्रेटर वेलोसिटी होगी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगी। इस मोशन को हम कहते हैं मोमेंटम, जिसे हम पी के साथ डिफाइन करते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। कि मास और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रब होता है इसे हम मोमेंटम कहते हैं। अगर बेटा आपके पास ये सवाल आता है तो आपने स्टार्ट ही हासिल करना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख देनी है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पी इज इक्वल है एम मल्टीप्लाई वी। लाइक वेलोसिटी मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यूनिट क्या हो जाएगा, मास का होता है केजी, ये केजी आ गया, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड आ गया। इसे हम न्यूटन सेकंड के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है व्हेन अ बॉल इज हिट बाय अ बैट। एक गेंद को जब बैट के साथ हिट किया जाता है, द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉल, तो उस गेंद के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम, बिल्कुल थोड़े टाइम के ऊपर। इन सच केस इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कहता है इतने थोड़े टाइम के अंदर ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। However, initial velocity of the bar and final velocity equation can be found easily। लेकिन कहता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इजीली फाइंड की जा सकती है। जैसे कि एक्सेलेरेशन का फासला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन का फार्मूला लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फिर कहा है न्यूटन का सेकंड लॉ बताया गया है, एफ इज इक्वल है एम में एक की जगह आपके ऊपर ये वैल्यू रख दी गई है। ठीक है, तो एम डेल वी बाई डेल टी आ गया। तो ये जो डेल टी था डिवाइड हो रहा है, इक्वल के सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, तो एफ मल्टीप्लाई डेल टी इज इक्वल है एम डेल वी, और डेल वी क्या है वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पे ये जो फार्मूला बन रहा है एफ मल्टीप्लाई डेल टी इज इक्वल है एम मल्टीप्लाई, इसे हम कहते हैं इम्पल्स। यहाँ पे हमें उसने बाकायदा बता दिया हुआ है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एफ एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक लार्ज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़े टाइम के लिए लग रही है, द इम्पल्स ऑफ फोर्स कैन बी डिवाइन टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। एफ इज इक्वल है एम डेल वी बाई डेल टी। यहाँ पे एम डेल वी की जगह पे आपने डेल पी लिख देना है, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल है डेल बी बाई डेल टी हो जाएगा। और इसे हम न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यह तक आपने इसे कंप्लीट करना है। बेटा अब आपने इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिखनी है, ये डेफिनेशन लिखनी है, ये फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखना है और ये यूनिट लिख देना है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन की हेडिंग देनी है, और ये जो मैथ वाला काम है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपने करना है। और उसके बाद आपने इम्पल्स की डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद ये फार्मूला, उस फार्मूला को इस तरह लिख देना है, और नीचे आपने मोमेंटम की डेफिनेशन लिख देनी है। तो आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये था मेरे पास टॉपिक 3.9 मोमेंटम एंड इम्पल्स।